वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, संसार में लोग बहुत से बंधन खुद बांध लेते हैं। पहले तो संबंध बनाते हैं और फिर पछताते हैं। मैं बीते बहुत वर्षों से ऐसे हजारों फोन सुने होंगे और बहुत से लोगों से व्यक्तिगत मिला हूंगा। किसी को पत्नी से तकलीफ है तो किसी को अपने पति से तकलीफ है। कोई कहता है कि पत्नी छोड़ गई तो कोई कह रही है कि मेरा पति छोड़कर चला गया। बहानों की एक उम्र होती है, इस बात को आप गहराई से समझ लें। ये संसार बंधन है और इसमें नित्य आदमी बंधनों में बनता है। याद रखना, जिस किसी काम से आदमी घृणा करता है वो काम सही लीक पर नहीं आ सकता। कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है जिसकी ताकत पर आप उसको सुंदर रूप दे सकें। जब किसी काम को आप पसंद नहीं करेंगे, जब उसे पूरा करने के विषय में अपने भीतर जो शक्ति है उस पर भी आप शक करेंगे, जानते हो वो काम संपन्न कैसे हो सकता है? अपने बनाए हुए बंधनों और सीमाओं को पार करने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं होती। आज आपको वह सूत्र निज धर्म का सुना रहा हूं। बात समझ में आई तो भविष्य को बदलते देर नहीं लगेगी। बंधुओं, बहानों की एक उम्र होती है और कुछ लोग बहाने बनाने में ही जीवन को बिता देते हैं। मैं बहुत से लोगों को सुनता हूं, बंधुओं बात कुछ और होती है लेकिन बात कुछ और परोसी जाती है। जब तक बीमारी का कारण ठीक ढंग से नहीं पता चलेगा तो उसकी दवा या इलाज कैसे किया जा सकता है? दुनिया जानती है कि कोई भी कुशल व्यक्ति औजारों को दोष नहीं देता। यदि कोई कुशल व्यक्ति ऐसा करता है, औजारों को दोष देता है, तो फिर दोष उसमें ही ढूंढे जाने लगते हैं। जो वर्तमान समय है उसमें एक बात मैंने अनुभव की है कि लोग शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं। चाहे पैसा कमाना हो, चाहे मंदिर में ठाकुर के दर्शन करने हो, आदमी लाइन तोड़कर जाना चाहता है। बहुत से काम मैं जानता हूं जिनमें आदमी की इच्छा होती है, चाहे वह रुपया पैसा ही क्यों न कमाना हो, लोग शॉर्टकट रास्ते देखते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, इसके परिणाम घातक हैं। मैंने देखा कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में भेष बदल लेते हैं, साधु महात्मा बनने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, सन्यासी का इतना ही अर्थ है जिसने संसार की तरफ पीठ कर ली। सन्यासी का अर्थ है कि उसने अपना मुंह
परमात्मा की तरफ कर लिया। गृहस्थ का अर्थ है जिसने पीठ तो परमात्मा की तरफ कर ली और मुंह संसार की तरफ रखा हुआ है। बस थोड़ा खड़े होने का ही फर्क है। एक जहां पीठ किए है, दूसरा वहां मुंह किए है। बस इतना ही फर्क है। जरा सा मुड़ना, 180 डिग्री घूम जाना और गृहस्थ सन्यासी हो जाता है। और एक क्षण में सन्यासी गृहस्थ हो सकता है। मेरे निजी अनुभव है, मैं बहुत से सन्यासियों से मिला हूं, लेकिन उनका ध्यान भी घर परिवार में पड़ा रहता है। जीवन में कुछ दोहरा नहीं होना चाहिए। गुरु का अर्थ केवल इतना है जो आपकी भाषा को ठीक से समझता है और आपके बीच से ही आया है, क्योंकि उसका अतीत, उसका बीता हुआ समय ठीक आपके जैसा है। लेकिन वर्तमान समय में वह अलग हो गया, भिन्न हो गया। कारण जीवन में परमात्मा की थोड़ी सी किरण उतर गई और वह परमात्मा की भाषा को भी थोड़ा समझ सकता है। मैं कोई ज्यादा गहरे ज्ञान की बातें नहीं करता, आप सब जानते हो। मैं तो इतना चाहता हूं कि इंसान का जीवन विवेक से जिया जाना चाहिए, होशपूर्वक, थोड़ा जागकर। भीतर का जो दिया है वह जल रहा है। ये जो मूर्छा है ना, ये तो बाहर है और आदमी बाहर की रोशनी से चलता है। आप मेरी बात को ठीक से समझने की कोशिश करें। सोचो, इस शरीर के अंदर इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के वशीभूत न जाने आदमी क्या क्या करता है। और ये इंद्रियां जहां ले जाती हैं, आदमी वहीं चलता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो इंद्रियों की कामना है वह खुद की कामना बन जाती है। क्यों? क्योंकि आदमी को खुद का तो पता ही नहीं रहता। ये जो मन है, ये जैसा सुझाता है, जैसा बताता है, वैसी आदमी की जीवन की शैली हो जाती है। निज धर्म क्या है, ठीक से समझें। निज धर्म आपको खुद के स्वरूप का बोध करवाता है। आपने बहुत से वीडियो सुने होंगे, कथा भागवत सुनी होगी, बहुत से प्रवचन सुने होंगे, लेकिन एक बात को याद रखना, जैसा वे समझा रहे हैं आप वैसा समझने का प्रयास न करें। यहां आदमी भूल करता है, वो समाज के किसी के कहने पर चल पड़ता है। निज धर्म क्या कहता है, आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। बंधुओं, मैं क्या कहता हूं, दूसरा कोई क्या कहता है, आप भूल जाइए। क्योंकि आदमी किसी के पीछे चल पड़ता है, वहां खुद की जड़ें नहीं होती। ठीक से समझिए, मैं कौन हूं इसका किसी को पता नहीं होता। बस जहां धक्के हवाएं पहुंचाती हैं, आदमी वहां चलता रहता है। और ऐसी स्थिति में सिवाय भटकाव के और कुछ नहीं मिलेगा। मंजिल तो बहुत दूर की बात है। बंधुओं, यदि मंजिल तक जाना है तो अपने कदमों से दूरी को तय करना पड़ेगा। भटकाव तो बहुत हो सकता है किसी के कहने पर,
लेकिन यात्रा नहीं हो सकती। यात्रा का तो अर्थ है कि तुम्हें पहले पता हो तुम कौन हो, कहां हो और कहां जा रहे हो। यात्रा के लिए विवेक और होश ये जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा समय, घड़ी 2 घड़ी, 5-10 मिनट अपने लिए जरूर निकाला करो। और रास्ता भीतर से निकलता है और भीतर से ही निकलेगा जो आपको सही मंजिल तक ले जाएगा। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 12 बार लंबी श्वास लेने के बाद 36 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना और 2 पेड़ पौधों को जल से सींच देना। सूर्य नारायण व पीपल देवता को जल अवश्य अर्पित करना, एक समय का भोजन पुण्य में लगाना और शाम के समय नारायण भगवान के सम्मुख एक दीप जलाना और संध्या के समय दीप जलाने के बाद मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा जल छिड़कना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण। इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 8 अप्रैल दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है और आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या आज की सामान्य रहेगी। घरेलू थोड़े कामों में व्यस्तता भी रहेगी, कोई खर्च भी हो सकता है। किसी नई मुलाकात का योग्य है और कार्यक्षेत्र में काम आसानी से निपटेंगे। वृषभ, आज दूसरों के किसी काम में समय खर्च होगा, ध्यान रखना। किसी नई योजना पर विचार होगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है और आज परिवार में कोई मेहमान भी आ सकता है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी, से ठीक रहेगी। कोई नया अवसर मिलेगा और यात्रा पर विचार होगा। कर्क, आज किसी खास और करीबी व्यक्ति की बात मन में बेचैनी पैदा कर सकती है, संयम से काम लेना होगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव रह सकता है। सिंह, करीबी जनों के कामों में आपका समय लगने का योग है। दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। सेहत पक्ष ठीक है और कोई नया काम भी बन सकता है। कन्या, आज जरूरी किसी काम में अचानक कोई बाधा आ सकती है। हालांकि लेन देन से जुड़ा यदि कोई काम है तो उसमें राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और किसी नए जरिए से कोई फायदा भी मिल सकता है। तुला, दिन भाग्यशाली है, काम अच्छे बनेंगे, लेकिन मन में कोई बीती बात बेचैनी पैदा कर सकती है। कारोबार से आमदन ठीक होगी और आज कोई नया संपर्क भी बन सकता है। वृश्चिक, आज किसी पुराने मित्र से, रिश्तेदार से मिलन का योग है। गृहस्थ में सेहत से जुड़ी कोई चिंता मन को परेशान करेगी। नई योजना में भाग्य चमकेगा और सेहत ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, आज कहीं जाने की इच्छा बन सकती है क्योंकि मन में विचारों का फैलाव रहेगा। किसी मुलाकात से कोई फायदा मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूती की तरफ बढ़ सकता है। मकर, कोई आज नया व्यक्ति आपका सहयोगी बनकर आ सकता है। हालांकि कारोबार में उतार चढ़ाव का दिन है। नौकरी पेशा लोगों पर दबाव रहेगा, लेकिन आज किसी सहयोग से आपका भाग्य चमकने के संकेत हैं। कुंभ, कार्य क्षेत्र में किसी बेवजह की परेशानी से सामना हो सकता है। हालांकि कारोबार के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी विशेष समारोह में शामिल हो सकते हैं और दोपहर बाद कोई नई योजना भी सामने आ सकती है। मीन, आज संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। घर परिवार में कुछ नए खर्च सामने आएंगे। सेहत ठीक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा और किसी के प्रति लगाव बढ़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।